हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। परसेंटेज के पार्ट नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 जो है पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास है, कुछ मैं बताऊंगा आपको, कुछ आप खुद मिलाएंगे, ठीक है। तो कल हम चल रहे थे पूर्णांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे किसी एग्जाम्स में कि कितने पूर्णांक थे, कोई इतने परसेंट अंक लाकर इतने अंकों से फेल हो गया, किसी ने इतने परसेंट अंक प्राप्त किए इतने अंकों से फेल हो गया, किसी ने इतने परसेंट अंक प्राप्त किए और इतने अंक जो है उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त किए। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने कल किए हैं, ठीक है। आज मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन इसी प्रकार के और जो इन्हीं में संबंधित है। क्वेश्चन है मेरा कि एक परीक्षा में पूर्णांक क्वेश्चन, एक परीक्षा में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, एसएससी डीईओ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा आप। एक परीक्षा में पूर्णांक 500 है, एक परीक्षा में पूर्णांक 500 है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, 10% कम अंक मिले, 10% कम अंक मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुए। एसएससी डीईओ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन से ये हमारा इसी से संबंध। ध्यान दीजिएगा आप, एक परीक्षा में पूर्णांक 500, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं और ए के अंक जो है 360 दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि डी को पूर्णांक के जो है कितने प्रतिशत अंक जो है मिले, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप इधर। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो, मुझे कि ये इससे इतना परसेंट अधिक है, ये उससे इतना कम है, हम इनको क्या करते हैं लास्ट से, जो लास्ट जो लाइन होती है उसकी वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 है ए बी सी डी, तो सबसे लास्ट में डी को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लीजिए डी को, माना डी को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं 100। देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डी को कितना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा आराम से। माना डी को कितना मिला, 100 मिला है। अब देखो यहीं से पकड़ो कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले। भाई सी को जो है डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, तो 100 से 20% कम जो है वो क्या हो गया, 80 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की। अब ध्यान देना आगे, देखो आगे क्या कह रहा है आपको, ये लाइन पढ़ लिया आपने, इसी से ऊपर जाइए। ये क्या कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा कितने अंक अधिक मिले, 25% अधिक मिले हैं। तो बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, मतलब 80 का 125% निकाल दो, या 80 + 80 × 25/100 कर दो। एक ही बात है भाई, 80 से 25% ज्यादा हो गया ना वो, 80 × 125/100। ये लो, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 2 चौक 8, ये 2 पंजे 10 हो गए आपके, 5 का भाग ये 25 बार चला गया और 25 को 4 से गुणा कर दिया, ये 100 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। बी को कितना मिला है, 100 मिला है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक हो गया।
ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, ए को बी की अपेक्षा बी से कितने कम मिले, 10% कम, तो मतलब कितना मिल गया, 90। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इनको, ए बी सी और डी, ये इनका अनुपात हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना हो गया, देखो ए का मान कितना है 90, बी का मान कितना है 100, सी का मान कितना है 80 का मान 80 है कि नहीं, और डी का मान कितना है ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई, ए का मान 90, बी का मान 100, सी का मान कितना आ गया 80, और डी का मान कितना आ गया 100 आ गया। ये जीरो से ये जीरो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9 10 8 और ये 10। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अनुपात आया है। ध्यान दीजिएगा आप, मान लीजिए इस ए को जो है कितने अंक मिले, 9x अंक मिल गए, 9x मिल गए ना। अब 9x तो हमने माने हैं, वास्तव में कितने मिले उसको 360 मिले, तो x बराबर कितना आ गया 360 बटे 9 कितना आ गया, ये 40 आ गया भैया, ये 40। भाई अंक यही तो माना, यही तो है ना, हमने सभी को माना, इसको 9x माना तो इसको 10x मानो, इसको 8x मानो और इसको 10x मानो। अब अपने को ये क्या करा है कि d को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुए, भाई d को कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुए हैं यह आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो डी को अंक जो मिले हैं, डी को अंक कितने अंक मिले, देखो 10 अनुपात आया ना, 10 अनुपात आया कि नहीं आया, तो डी को अंक जो मिले हैं वो कितने मिल गए, 40 को 10 से गुणा कर दिया, कितना आ गया ये 400, ये तो अंक आ गए। अब प्रतिशत अंक भाई कितने में से आएंगे, 500 में से तो आए हैं, 500 में से आए ना, तो 400 इंटू 100 और ये बटे में कितना आ गया, ये 500 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 का भाग यहाँ 100 कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया, और 20 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया 80% अंक जो है उसको मिले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आराम से समझ में आया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं आप जल्दी से, देखिएगा रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन से, इससे आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, इसी से संबंधित किसी परीक्षा में ए तथा बी के अधिकतम अंकों का 60% ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं यदि इनके प्राप्तांकों का योग जो है 783 हो तो परीक्षा में पूर्णांक जो है आपको ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा आप, बोर्ड की तरफ विशेष तौर से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60, एक ए जो है वो तो 60% प्राप्त करता है और बी जो है वो 30% प्राप्त करता है, और दोनों का जब टोटल किया जाता है तो कितना आता है 783। अब ये पूछ रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माना मात्र कोई 1-2 लाइन का ये
माना पूर्णांक जो है वो कितना है, x है। ये पूर्णांक मान दिया भाई हमने, x मान दिया, है कि नहीं। अब 60% और 30% दोनों का टोटल जो है वो कितना, 783 है। तो x का 60% तो a प्राप्त करता है और x का 30% कौन प्राप्त करता है, b प्राप्त करता है, लेकिन अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स जिनको हम कहते हैं, है ना। और इक्वल टू कितना आ गया, 783। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो 60x बट्टा 100, 30x बट्टे 100, 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए ना, 90x बट्टे 100 इक्वल टू ये 783, x इक्वल टू 783 इंटू 100 और ये बट्टे में कितना आ गया, 90। वज्र गुणा हो गया ना, वज्र गुणा हो गया ना, 100 इंटू 783 और बट्टे में कितना आ गया, 90। ये लो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 9 का भाग 72 में 8 बार चला गया भाई, 9 का भाग 72 में 8 बार चला गया ना, 9 8 72, है ना। कितना बच गया यहाँ पर 6, 9 7 63, 87 को 10 से गुणा किया 870, है कि नहीं। अपने को क्या x की वैल्यू तो निकालनी है, तो इस परीक्षा का टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है, 870 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है आसानी से, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। इसको लिख लेंगे आप, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ईयर का तो मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी में अपने किस टाइप के क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं हम, देखिएगा। एक क्वेश्चन आप मिलाएंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलाना है। किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 40% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, प्राप्त अंकों का योग जो है 350 है। तो परीक्षा का पूर्णांक जो है आपको निकालना है। मैं हटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए अब देखिए, पास और फेल से संबंधित अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो और कौन कौन से हैं, पास या फेल से संबंधित और भी क्वेश्चन है अपने पास। कौन कौन से क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन जो है मैं पहले एकदम इजी नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे करूंगा सभी से। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अपने को किस प्रकार के, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी कैंडिडेट हिंदी में तथा 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा 65%। देखो यहाँ आप ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा क्वेश्चन आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65% अभ्यर्थी जो है वो है आपके हिंदी में और 30% जो है
वो है आपके अंग्रेजी में, और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले 25% है। क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे पूरा, है कि नहीं। और आपको कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिएगा आप, इसको समझने का प्रयास करें। यदि इस प्रकार का कोई भी उत्तीर्ण भी पूछ सकता है, अनुत्तीर्ण भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला ये है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये ध्यान रखना है। 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स मतलब पहला परसेंटेज, वाई मतलब दूसरा परसेंटेज, और जेड मतलब तीसरा परसेंटेज, और तीसरा परसेंटेज मतलब दोनों का परसेंटेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आंसर आ रहा है इसका 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 55 प्लस 40, 55 प्लस 40, ये 55 प्लस 40 हो गया, माइनस जेड मतलब ये 20 हो गया, ये 20, कोई दिक्कत नहीं। 100 माइनस 55 और 40 कितने हो गए, 95, और 95 में से 20 गए, कितने बच गए, 75, 75 हो गया ना। इसका आंसर 75 आ गया, 100 में से 75 गया, आंसर कितना आ गया, 25% आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट, इसी का सॉल्यूशंस बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से। देखो 100 माइनस 65 प्लस 30, 65 प्लस 30 हो गया ना, माइनस ये 25, यही तो काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इन्हीं दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा ये तो आराम से। 100 माइनस 65 प्लस 30 कितना हो गया, 95, 65 प्लस 30 95 हो गया ना, 95 में से 25 गया, कितना बच गया आपके 70, 70 बच गया ना, ये लो 70, 70 हो गया, और 100 में से 70 गया, आंसर कितना आ गया, ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लिखें इनको, थोड़ा फास्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। आप बराबर मिलाते रहे, बहुत सारी एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज अपने को करनी है, लगातार आप प्रयास करें, अभ्यास करें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस प्रकार से, देखिए यहाँ मैंने अनुत्तीर्ण का पूछा है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, आपको उत्तीर्ण भी पूछ सकता है, भाई उत्तीर्ण का भी पूछ सकता है। आप ऐसे क्वेश्चंस ले अपने बुक में से, गाइड में से मिलाने की कोशिश करें। अब इसमें से घुमाकर क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, इधर देखिएगा आप। एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए देखिए एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है किस प्रकार का पूछा गया इसी में, कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए 20% यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में
दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थी जो है ज्ञात करने हैं। देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ये सेम, बस थोड़ी सी किसने ये एक्स्ट्रा लाइन ये जोड़ दी है 2500। ध्यान दीजिएगा आप, देखो यहाँ 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में हुए और 20% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा आप, वहां हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें अपने को सेम जानकारी दे रखी थी, है कि नहीं। यहां देखिए, यहां तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना क्या है आपको, देखिएगा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इसका आसानी से समझ में आएगा आपके। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अंग्रेजी में उत्तीर्ण, ध्यान दो, अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हैं भाई कितने उत्तीर्ण हैं अंग्रेजी में? 60 ही है ना। तो अनुत्तीर्ण जो है वो कितने, ध्यान दो आप, 100% ही होता है, तो 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 70% गणित में, या ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक जगह तो उत्तीर्ण दिया हुआ, एक जगह अनुत्तीर्ण दिया हुआ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता। यहाँ पर उत्तीर्ण 60 थे तो अनुत्तीर्ण अपने 100 में से 60 जो है वो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं? 40 ही तो है, यही तो लिखा है मैंने। ध्यान दी, अंग्रेजी में उत्तीर्ण 60 हो गए। अब देखो ये अंग्रेजी की बात होगी, अब बात करते हैं किसकी? गणित की। भाई गणित की बात करते हैं ना, ये लो गणित में कितने उत्तीर्ण, कितने उत्तीर्ण? 70% है ना, ये लो 70। तो अनुत्तीर्ण समझने का प्रयास करें आप इसको, 100 में से 70 गए, कितने बच गए? ये 30 बच गए। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप, ये अनुत्तीर्ण हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि 20% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, 20% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब उत्तीर्ण होने वाले, देखो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी वो जो है वो कितने? वापस वही फॉर्मूला, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 100 माइनस एक्स प्लस वाई। कौन सा? अनुत्तीर्ण वाला निकालना है अपने को, क्योंकि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण जो है अपने को दे रखा है कि नहीं। तो यह अनुत्तीर्ण 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, कोई दिक्कत है क्या? 40 और 30 अनुत्तीर्ण तो है, और माइनस ये 20। उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लो 100 माइनस कितना? 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70, और 70 में से 20 गया, कितना बच गया? 50, और 100 में से 50 गया, कितना बच गया? 50। मतलब जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है वो कितने? 50% है। समझने का प्रयास करें आप इस कॉन्सेप्ट को, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट लेंगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। यदि आप ऐसे 5-7 क्वेश्चन और मिलाएंगे, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है कभी भी, मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको समझा भी नहीं सकता। 1, 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी, और तभी आपके बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तीर्ण हो गए 50%। अब अपने को उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भी दे दी है इसने, कितने उत्तीर्ण है? 2500 है भाई, 2500 तो 500 ही तो है, वो कितना है? 50% है। किसका 50% है? एक्स का 50%। एक्स का 50% जो है वो कितना है? 2500। कुल अभ्यर्थी कितने मान लिए हमने? एक्स मान लिए। ये लो एक्स इंटू 50/100 और इक्वल टू ये कितना आ गया? 2500 आ गया ना, या एक्स बराबर 100 इंटू 2500 और ये बट्टे में कितना आ गया? 50। ये भाग में चला गया ना भाई, ये भाग में चला गया।
ये लो 50 का भाग ये 2 बार चला गया, 2 बार चला गया ना, और 2 को 2500 से गुना कर दिया, कितना आ गया 5000। आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 5000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन नेक्स्ट जो है मेरा वो है आपके सामने। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलाना है 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी, ये विद्यार्थी लिख दो, अभ्यर्थी लिख दो, कोई बात नहीं, विद्यार्थी अंग्रेजी में या गणित में किसी में भी लिख दो। अंग्रेजी में 52% अभ्यर्थी जो है वो गणित में, ये 52% गणित में है, अनुत्तीर्ण है। यदि 17% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यदि 17%, ये 17% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण, यहाँ भी ध्यान रखना आप, यहाँ उत्तीर्ण दे रखा है, यहाँ अनुत्तीर्ण है इसमें, और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी यहाँ तथा दोनों विषयों में, ये क्वेश्चन आपको खुद को मिलाना है, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण रहे तो अभ्यर्थियों की संख्या, यहाँ अभ्यर्थी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपके। ये आपको मिलाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जल्दी से तुरंत मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने को किए जाते हैं एग्जाम में। किस प्रकार के क्वेश्चंस, देखिए 2 फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से, देखिएगा। एक तो आपका आता है कम प्रतिशत का, कि कितने प्रतिशत कम है, ये नाम आता है, कितने प्रतिशत कम है और कितने प्रतिशत ज़्यादा है। मैं एक ही फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं 2 कंडीशंस के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि आपको जो भी आंसर पूछा जा रहा है, जितने प्रतिशत कम जितने प्रतिशत अधिक, आपको क्या करना है, R/100 ± R × 100, ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं ऐसे एग्जाम में अपने को, ठीक है। R/100 ± R और × 100, यदि ज़्यादा है तो प्लस करिए और कम है तो माइनस करिए, ठीक है। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन कौन सा है पहला क्वेश्चन, यदि एक ही आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन आपका नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्वेश्चन मेरा है आपसे, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये लिखिए, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रतिशत कम है, जहां प्रतिशत कम का पूछा जा रहा वहां अधिक होगा, और जहां ज्यादा का पूछा जाएगा वहां पर कम होगा। ये 100% है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप। करना क्या है, और ये 25%। देखिएगा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका, क्या करना है, ये 25 आर लिख देना, अधिक है तो प्लस कर दो, 100 प्लस आर कितने हो गए 125, 100 प्लस 25 125 हो गए, और इंटू ये 100 है कि नहीं। ये 25 का भाग 125 में 5 बार चला गया, 25 का भाग 125 में 5 बार चला गया, 5 का भाग 100 में कितनी बार चला गया 20%। तो कितने परसेंट कम है भैया, 20% कम है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब ध्यान दो, इसी प्रकार से ये, तो क्या करना है आपको सॉल्यूशन में, ये लो 20/120, भाई 20/120 हो गया ना, और इंटू ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना। 2 का भाग 12 में कितनी बार चला गया, ये 6 बार चला गया, 2 का भाग 12 में 6 बार चला गया ना। ये लो यहाँ 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 3 बार, और इसमें 50 बार, कितना आ जाएगा 50/3, भाई 50/3 आ गया ना, और 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। ये आंसर हो गया, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, 3 का भाग लगाया है केवल मैंने। ठीक है, 3 एकम 3, ये 2 बच गए, ये 18, ये 2 बच गए, यहाँ लिख दिए, ये 3 यहाँ लिख दिए, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करता हूँ एकदम आराम से समझ में आया है आपको, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का विशेष तौर से। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, ये 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने 40% कम का लिख दिया है दूसरे क्वेश्चन से। पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम थ्योरी है यही, है कि नहीं। जहाँ कम है वहाँ अधिक का पूछेगा, जहाँ अधिक है वहाँ कम का पूछेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया भैया इसका। कितना, कैसे सॉल्यूशन हो गया, 20 और बट्टे कम है तो माइनस कर दो, ये लो बट्टे में 80, और इंटू ये 100 हो गया ना। 20 का भाग 80 में 4 बार चला गया, 20 का भाग 80 में 4 बार चला गया ना, और 4 का भाग 100 में कितनी बार चला गया 25 बार, तो 25%। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब देखो 40% है तो 40 बट्टे कम ही है ना, कम है, तो 40/60 इंटू ये कितना हो गया आपका 100,
40/100 माइनस 40 कितना हो गया 60। ये लो यहाँ से हल कर दो इसको, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 100 को 2 से गुना किया 200, 200/3 200/3 और 200/3 का मतलब परसेंटेज जो होता है वो इसका होता है 66 सही 2/3। ये होता है 66 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। आप इसको लिख सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपनी गाइड में से ले, कोई से भी किताब हो आपके पास उसमें से मिलाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में आपको पूछे जाते हैं किस प्रकार के। मैं 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, ये वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें खास। ये सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो भी इसी प्रकार का है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए। ये लो यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है। 20% की जगह क्या लिखना है आपको 30% की वृद्धि। आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे समझने के लिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइम का समय का अभाव है इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है। पूरा क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। पहले कोई मूल्य जो था ना उसमें 20% की वृद्धि होगी तो एक गृहिणी को इसकी खपत जो है कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च जो है ना बढ़े। उसको कितना प्रतिशत कम जो है करना होगा इसको कि इस पर खर्च जो है आपका नहीं बढ़ता हो। आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वही काम में लेना है। कैसे काम में लेना है, 20 ये 20 हो गया और बट्टे में कितना हो गया 120 और ये इंटू 100। ये सॉल्यूशन हो गया भैया आपका। कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी यही काम 30/130 इंटू ये 100 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 0 से ये 0, सॉरी इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 2 का भाग यहाँ 6 बार चला गया, 2 का भाग 6 बार चला गया ना, 2 का भाग 3 बार चला गया, 2 का भाग 3 बार चला गया, यहाँ 50 बार चला गया और 50/3 का मतलब अभी अभी हमने निकाला है 16 सही 2/3%, ठीक है। ये 30% है। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया भाई, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया ना। क्या 100 को 3 से गुना किया कितना आ गया 300 और 300 में भाग लगाना है किसका 13 का। 13 दूनी 26, 26 कितने बच गए 13 दूनी 26, 4 बच गए। 13 दूनी 13 39 हो गया ना ये 26 4 0 1 तो 23 सही 1/13%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया। आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको तो बस।
देखिए नेक्स्ट, देखो यहाँ तो वृद्धि की है, कमी भी हो सकती है, तो कमी में क्या करना है, माइनस करना है, नॉर्मल सी बात है। एक क्वेश्चन वो भी लिख लेना आप। देखो मैं लिखा देता हूँ, आप देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में, कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर, इसकी खपत में, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कि खर्च जो है, कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित, देखिएगा ये क्वेश्चन है पहला। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन यहाँ आप लिख सकते हैं 50%, ये 50%, ठीक है, ये 50% की कमी होगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा 10 आंसर, ये सॉल्यूशन आ रहा है इसका, कम है तो वृद्धि का पूछेगा ना आपको, वृद्धि है तो कमी का पूछेगा। 10/90 ये इंटू 100 हो गया भाई, 10/90 इंटू 100 हो गया ना, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को 100 से गुणा किया 100, और 100/9 मतलब हो गया 11 सही 1/9%। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ 50/50 और ये इंटू 100, ये कितना आ गया, 100% आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं, देखिएगा बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है तथा बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा ये, लेकिन है नहीं, बहुत आसान है। आप इसको समझने का प्रयास करें, आप क्वेश्चंस की एक एक लाइन को पढ़े, आराम से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, आप स्टार लगा सकते हैं इसको, ठीक है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ।
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, मतलब जितना उसका पेमेंट, जितनी उसकी आय है, जितनी उसकी इनकम है, उसका 20% खर्च कर देता है और शेष को बचा लेता है, बचत खाते में चला जाता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, अब उसका पेमेंट जो है, जो उसकी आय जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो बचत में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, बचत भी बढ़ जाती है उसकी। पहले 100 बचते थे तो मान लीजिए 120 बच रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि जो है होगी, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। माना उसकी आय जो है, समझने का प्रयास करें, माना उसकी आय 100 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा खर्च जो है उसका 20% है, आय का 20% खर्च कर रहा ना, तो 100 का 20%, ये लो 100 का 20% कितना हो गया भाई, 20 रुपया, ये खर्च हो गया। ध्यान रखना आप, बहुत ही अच्छा, यहां समझ गए आप, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। माना उसकी आय 100 रुपए, 20% खर्च कर दिया, ये 20%, 20 रुपए खर्च कर दिया उसने। अब बचत कितनी होगी भाई उसकी, देखो ध्यान देना आप, बचत कितनी होगी, 100 में से 20 घटा दो, 80 रुपए बचत की होगी भाई। 100 रुपए थे, 20 रुपए खर्च कर दिया आपने, तो 80 रुपए तो बचे। अब देखो आगे क्या कर रहा है, शेष बचा लेता है। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो, यदि अब उसकी आय में भी 30% की वृद्धि हो जाती है, नई आय जो है उसकी, देखो ये नई आय यहां लिख देता हूं, या आप लिख सकते हैं अब उसकी आय, अब उसकी आय जो है वो कितनी होगी, 100 प्लस 30, 30% की वृद्धि हो रही है ना, तो 100 टू 30, 100 प्लस 30, 130, 130, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की। अब देखो बचत, क्वेश्चन क्या करा, 30% की वृद्धि होगी, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया है। 30% की वृद्धि हो गई है, 30% की वृद्धि हो गई ना, ये 130 रुपए हो गए। अब उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, बचत में भी क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए बचत जो है 80, भाई बचत 80 रुपए ही तो हो रही थी, और 80 का 20% और बच रहा है उसके, मतलब 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये लो 80 इंटू 120/100, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं ये लो हल कर सकते हैं आप इसको। 80 का 120/100 करना है ना आपको, ये 0 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 को 8 से गुना कर दिया, ये 96 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये बचत हो गई 96 रुपये, 130 रुपये पेमेंट में से एक 96 रुपये उसके बचत हो गए, तो उसका खर्च जो है वो कितना हो गया भैया, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका खर्च जो है वो कितना हो गया, 130 माइनस 96, भाई टोटल आय में से बचत को घटा दो, जो बचा वो खर्च है कि नहीं, कितना आएगा, 34 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। देखिए क्या करें, अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब उसके खर्च में कितने, खर्च में पूछा, बचत में भी पूछ सकता है, खर्च में भी पूछ सकता है, या इसने खर्च का पूछा, ये लीजिए ये खर्च, या दोनों जगह ये खर्च है भी। टारगेट आपको इसी को रखना है, बस खर्च का पूछा तो खर्च, बाकी सबको भूल जाओ। लेकिन जब तक ये काम आप सही नहीं करेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी का, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टा प्रारंभिक मान इंटू 100, ये एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में भी अपने काम आता है। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, खर्च की बात कर रहा है तो पहला उसका खर्च ये है और दूसरा उसका खर्च ये है, तो पहले और दूसरे में अंतिम मान जो है वो कौन सा है, दूसरा है। तो ये लीजिए अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान कौन सा है, ये है 20, और बट्टे में प्रारंभिक मान कौन सा है, ये 20, ये बट्टे में 20, ये खर्च में प्रतिशत वृद्धि आ रही है आपकी। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान 34 माइनस 20, और बट्टे में प्रारंभिक मान 20, और ये इंटू ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 34 में से 20 गए, कितने बच गए, 14,
34 में से 20 गए, 14 बच गए, और 14/20 और ये इंटू 100, ये 20 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। भाई 20 का भाग 100 में 5 बार चला गया ना, और 5 को 14 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, ये 70%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, कंपटीशन के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, माना उसकी आय 100 रुपये, उसने 20% खर्च कर दिया, 100 का 20% जो है आपका कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। 100 में से 20 उसने खर्च कर दिया, तो बच गया कितना उसके पास, 100 में से 20 घटाया 80 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसकी आय में इंक्रीमेंट वृद्धि होगी 30% की, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो 100 + 30 कितना हो गया, 130 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, 130 हो गया। अब बचत जो है उसमें भी कितनी वृद्धि होगी, ये भैया 20% की वृद्धि होगी, तो बचत में 80 × 120/100, 80 × 120/100 हो गया ना, और 80 का 120/100 ये कितना आ गया, 96, ये बचत आ गई। अब खर्च जो है वो कितना, 130 में से 96 घटा दिया, कितना आ गया, 34 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत वृद्धि जो है आपको खर्च में पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या करना है, अंतिम मान ये 34 माइनस प्रारंभिक मान बट्टे प्रारंभिक मान, और ये इंटू 100, अंतिम मान ये है, प्रारंभिक ये है, फिर प्रारंभिक ये है, इंटू 100, 20 का भाग 100 में 5 बार चला गया, और 5 को 14 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, मैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको लिख लेंगे आप, तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है, ये 30% खर्च करता है, 30% खर्च करता है, और अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 30% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी ये शेष बचा लेता, अब उसकी आय में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, ये 20% की वृद्धि हो जाती है, और वो खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है। और यहाँ ये किस में तथा खर्च में भी, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, खर्च में भी 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की, तो अब यहाँ पर ये बचत दे दिया उसने, अब उसकी बचत में जो है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 4 5 क्वेश्चन आप अपने कोई गाइड हो आपके पास उसमें से देखें क्वेश्चन और मिलाए आप ऐसे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन नहीं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है, ध्यान दीजिएगा, माना आय जो है, समझने का प्रयास करें आप एक बार फिर से, माना आय जो है वो 100 रुपये है, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। खर्च जो है उसका देखिएगा आप, समझने का प्रयास करें, 30% खर्च कर दिया, 100 का 30% कितना हो गया भैया, 30 रुपया हो गया। बचत जो है उसकी बचत 100 में से 30 घटा दो, कितना आ गया, 70 हो गया। भाई आपके पास 100 रुपये थे, 30 रुपये खर्च कर दिए, बच गए कितने, 70, ये बचत हो गई, नॉर्मल सी बात है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी आय जो है वो कितनी है, ध्यान दीजिएगा, 20% की वृद्धि हो रही है 100 में, तो 100 का 20% 20 होता है कि नहीं होता है, और 100 + 20 कितना हो गया, 120। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वो खर्च में भी 40% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में भी कितनी वृद्धि हो जाती है, 40% की। ध्यान दीजिएगा आप, ये खर्च, अब देखो खर्च पहले कितना है, 30 है ना, ये लो 30 हो गया, और 30 का 40% और ज्यादा, 30 तो है ही, और 30 का 40% और ज्यादा, आप 30 + 30 × 40/100 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां पर 120/100 किए, क्यों किए,
है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 + 30 × 40/100, ऐसे ही तो है कि नहीं। और आप इसको डायरेक्ट 140/100 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। 40% की वृद्धि हुई है ना खर्च में ही तो ये लो कैंसिल, ये 42 रुपए। जब उसकी आय 120 रुपए थी तो उसने 42 रुपए खर्च कर दिए। अब बचत कितनी है भैया उसकी, भाई 120 रुपए में से खर्च कितने कर दिए उसने, 42 कर दिए। जो बचे हैं वो बचत है कितने, 120 - 42, है कि नहीं। 10 में से 2 गया 8, भाई 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 4 गए 5, सॉरी ये 78, एक बच गया था ना यहाँ पर 78, ये 78 रुपये बचत हो, 78 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब ध्यान दो, आप क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कभी कभार हो जाती है गलती, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। यहाँ बचत में वृद्धि आपसे पूछी जा रही है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है हुई है ये आपको ज्ञात करना है। वहां खर्च की बात हो रही थी तो मान जो है वो खर्च का लिया था, यहाँ बचत की बात हो रही है तो नाम किसका लेंगे, बचत का लेंगे। ये नंबर सेकंड बचत है, ये नंबर फर्स्ट बचत है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही है, परसेंटेज वृद्धि, बचत में परसेंटेज वृद्धि इस गोले में कर रहा हूं मैं, इसका लास्ट सॉल्यूशन। ध्यान, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, अंतिम कौन सा है, ये अंतिम मान, माइनस प्रारंभिक मान कौन सा है, ये है 70, बट्टे प्रारंभिक मान कौन सा है, ये 70, और ये इंटू ये 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 78 में से 70 गया, कितना बच गया 7। 78 में से 70 घटाते हैं तो 7 बचता है, और 7 को 10 से गुणा करते हैं, 7 × 10 70 हो गया, और 70 बट्टे ये 7, सॉरी 8 बच गया ना, ये लिखिए 78 में से 70 गया, 8 बच गया, 8 को 10 से गुणा किया आपने, कितना आ गया 80, और 80 बट्टे 7 मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया, फिर एक कितना बच गया 3। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम्स की दृष्टि से, अधिकतम 1.5 मिनट आप इसमें ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कंपटीशन में टाइम जो है मिलता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है, आपने भी उन्हें अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की है। तो अपना जो है परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम 7 पढ़ेंगे, है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप उनको मिलाएं, अपने मन से कोई क्वेश्चंस बनाएं, अपने पास कोई गाइड हो तो उससे आप मिलाएं। आप जब तक आप खुद नहीं मिलाएंगे आप नहीं सीख पाएंगे। मैं चाहे 5 बताऊं चाहे 7 क्वेश्चंस बताऊं यहाँ पर, तो सब के सब विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो मिलाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपनी तरफ से मिलाए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। नमस्कार।